WS टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच जारी मारकाट के बीच यूरेशिया के बाद अब मध्य पूर्व दहक रहा है। फिलिस्तीन, यमन, लेबनान और सीरिया एक एक करके सब युद्ध की इस विभीषिका में खींचे जा रहे हैं। सीरियाई शहर अलेप्पो, हामा और डारा पर अबू मोहम्मद अल गोलानी के नेतृत्व वाले अल कायदा के गुट हयात तहरीर अल शम यानी HTS ने नियंत्रण कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार को इन शहरों से खदेड़ दिया है। सीरिया के दक्षिण से उत्तर की तरफ मार्च करते हुए HTS फोर्सेस अब होम्स से होते हुए राजधानी डेमस्कस की तरफ बढ़ रही हैं। होम्स उत्तरी और दक्षिणी सीरिया को जोड़ता है और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इसकी सीमाएं लेबनान, इराक और जॉर्डन से लगती हैं, जहां दो बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी भी हैं। ये राजधानी डेमस्कस को भूमध्य सागर तट से जोड़ता है, जहां रूस के नवल और एयरबेस मौजूद हैं और राष्ट्रपति असद की भी इन तटीय इलाकों में खासी पकड़ है। होम्स का पतन डेमस्कस को भूमध्य सागर तट से पूरी तरह काट देगा। हामा भी महत्वपूर्ण शहर है और 2011 में यहाँ बड़े प्रदर्शन हुए थे। 1982 में राष्ट्रपति असद के पिता हाफिज अल असद ने हामा में बड़ा कत्लेआम करते हुए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। HTS के कब्जे में गया डारा तीसरा महत्वपूर्ण शहर है। 2011 में इसी शहर से प्रदर्शनों की शुरुआत हुई थी। राजस्थान और तलबी से दो अन्य शहरों पर भी स्थानीय मिलिशियाओं ने नियंत्रण कर लिया है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने हालांकि अल कायदा का वारिस होने के चलते HTS को बैन किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है, उसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, मगर टर्की के जरिए वे इसे बशर सरकार से लड़ने के लिए प्रच्छन्न मदद भी देते रहे हैं। HTS इस समय पश्चिमी सीरिया पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहा है। सीरिया रूस के लिए मध्य पूर्व में बहुत महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। सीरिया में रूसी प्रभुत्व पश्चिम एशिया और अफ्रीका में उसके प्रभुत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी भूमध्य सागर में दबदबे के लिए रूस ने सीरिया के टार्टस में नौसैनिक अड्डा और लटकिया में एयरबेस कायम किया हुआ है। 2015 में रूस ने सीरिया में असद सरकार के पक्ष में प्रभावी सैनिक दखल किया था, मगर इस समय रूस और ईरान दोनों ही अपने अपने मसलों में फंसे हुए हैं और इसका फायदा उठाकर विद्रोही HTS अमेरिका, नाटो, इसराइल के शह पर असद सरकार का तख्ता उलटने में जुट गया है। ईरान के लिए भी सीरिया महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। सीरिया के जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और अपने दूसरे सहयोगियों को हथियार भेजता रहा है। सीरिया के हाथ से निकलने के बाद ईरान और हिजबुल्लाह का पूरा ध्यान इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर केंद्रित हो जाना निश्चित है। इसे भांपते हुए HTS के सैनिक अभियान के साथ साथ इसराइल भी सीरिया स्थित ईरान के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है, ताकि सीरिया में गृह युद्ध के बीच ईरान हिजबुल्लाह को मजबूत न कर सके। HTS के हमले का फायदा उठाकर सीरियाई शहर डेर अल जोर पर कुर्दिश विद्रोहियों ने भी कब्जा कर लिया है। इधर टर्की को उत्तरी सीरिया पर प्रभुत्व चाहिए, इससे वो कुर्दिश विद्रोहियों के खिलाफ अपने आप को सुदृढ़ कर सकेगा। अंकारा ने लंबे समय से सीरिया में इन बशर विरोधी विद्रोहियों की मदद की ही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस समय भी टर्की इन विद्रोहियों की मदद कर रहा है और इसे लेकर रूस ने टर्की को चेतावनी भी दी है। टर्की के अलावा सऊदी अरब सहित दूसरे अरब देश भी बशर सरकार के पतन के साथ सीरिया में ईरान का प्रभुत्व कम होने पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की फिराक में है। इधर सीरियाई और रूसी सेना ने अलेप्पो, हामा और खासतौर से इदलिब में हमले करके सैकड़ों विद्रोहियों को मार गिराया है। दसियों हजार परिवार असद सरकार के नियंत्रण वाले तटीय क्षेत्रों में पहले ही विस्थापित हो चुके हैं। आज रूस, ईरान और टर्की के प्रतिनिधि सीरिया को लेकर दोहा में मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें सहमति से कोई सरकार बन सकती है। सीरिया के गृह युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और दसियों लाख वहां बेघर हो चुके हैं। बशर सरकार के संभावित पतन से मध्य पूर्व में सत्ता समीकरण एक बार फिर पूरी तरह बदल जाएंगे और पश्चिम एशिया पहले से ज्यादा असंतुलित हो जाएगा। यूरेशिया और मध्य पूर्व दोनों मोर्चों पर जारी जंग
तेजी से फैलती जा रही है और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जो दुनिया को निश्चित रूप से नाभिकीय युद्ध की भट्टी में झोंक देगा। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।